सितंबर से 1 दिसंबर इन 3 राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है चुनौतियों का सामना। वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा यह सप्ताह। चलिए जानते हैं ये सप्ताह बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपनी पहली राशि मेष की। तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाला है। संतान का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और कार्यभार बढ़ने के बावजूद भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हालांकि अरुचिकर कार्यों को भी करना पड़ सकता है, मतलब कि जिनको करने का आपको मन बिल्कुल भी नहीं होगा, वो भी काम आपको करने पड़ सकते हैं। आय के मामलों की बात करते हैं तो समकक्षों से पीछे रह जाने का डर आपको सताता रहेगा, यानी कि जो आपके लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, उनसे आपको पीछे रहने का जो डर है वो सताता रहेगा। एक अजीब सा तनाव बना रहेगा और नए कार्यों को करने की इच्छा होगी। बुधवार की शाम से शुक्रवार की दोपहर तक अच्छी खबरें मिलने की संभावना रहेगी, यानी कि ये शुक्रवार से बुधवार का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। सुख मिलेगा, कार्य समय पर पूरे होंगे और आय में वृद्धि होगी। इसके बाद का समय थोड़ा-सा चिंताजनक हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं और आपके कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। बात करते हैं करियर की, तो व्यापार में सफलता मिलेगी और नौकरी में रुचि कम ही होगी, यानी कि जो आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे आपका मन कम ही लगेगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं, यानी कि अपने छात्रों की बात करते हैं, तो पढ़ाई में व्यवस्थित रहेंगे और मदद भी आपको मिलेगी। अब आपके हेल्थ की बात करते हैं, तो शुगर के मरीजों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आलस की समस्या भी हो सकती है। प्रेम में अस्वीकार होने की संभावना है, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जो शादीशुदा जोड़े हैं उनका जीवन अच्छा रहेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए उपाय है कि गणेश जी को घी का दीपक जलाएं और इससे आपके जीवन में उत्तमता बनी रहेगी। अब बात करते हैं अपनी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए रविवार और सोमवार की शाम तक का समय चिंताजनक रह सकता है। बेकार की उलझनों में फंस सकते हैं और अप्रत्याशित मामले सामने आ सकते हैं। बुधवार और गुरुवार का समय काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। संकट टल जाएंगे और नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। योजनाएं सफल होंगी और साथियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आय के नए नए स्रोत आपको ज़रूर मिलेंगे और संतान का सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। शुक्रवार और शनिवार बहुत अच्छे रहने की संभावना है। आय अच्छी रहेगी और अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। तो व्यापार में उन्नति होगी और नौकरी सुचारू रूप से चलती रहेगी जैसे चल रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि छात्रों की, तो आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वो सहयोग आपके शिक्षक की तरफ से हो सकता है, आपके दोस्तों की तरफ से, छात्रों की तरफ से हो सकता है, माँ बाप की तरफ से हो सकता है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो पेट में आपके पैर में चोट लग सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। ज़्यादा साबुन या ऐसे केमिकल वगैरह में आपको काम नहीं करना हो चाहिए, जिसकी वजह से आपके स्किन खराब हो। प्रेम की बात कर लेते हैं, तो पहले बात करेंगे उनकी जो आपसी प्रेम में हैं। रूठे साथी को मनाने में आप सफल होंगे। अगर आपकी लड़ाई हो गई है, आपका साथी आपसे रूठ गया है और वो नहीं मान रहा है, तो ये सप्ताह वो मान जाएगा। और अब बात वैवाहिक जीवन की करते हैं, तो वैवाहिक जीवन जिनका है वो लोग सुखी जीवन बिताएंगे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके लिए उपाय क्या है। तो श्री राधा कृष्ण का दर्शन आपको करना चाहिए। इसको करने से आपका ये सप्ताह
और ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र की दृष्टि से आय में वृद्धि होगी और दिन आपके बहुत ज़्यादा सुखद रहेंगे। सोमवार भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो अगर आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो वो उस दिन आप कर सकते हैं। मंगलवार की शाम से आपके जीवन में थोड़ा-सा आपको तनाव हो सकता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे और जब ये खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको अनावश्यक तौर पे तनाव होगा। साथ ही आप विवादों में भी पड़ सकते हैं। तो विवादों से बचने के लिए आप बेकार में किसी से बहस ना करें। बुधवार को कार्य संबंधी मामलों में देरी होगी और परिवार से वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। तो फैमिली में आपकी किसी से कहा-सुनी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, वो कोई भी सदस्य हो सकता है। गुरुवार की दोपहर के बाद से कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी, अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और जो आपकी योजनाएं हैं, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार से समय में सुधार होगा वापस से और विवादों में जो आप पड़े थे, उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं कि करियर के लिहाज से कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो व्यापार में तेजी रहेगी। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके व्यापार में तेजी रहेगी। इसका मतलब है कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में समय के अनुसार कार्य होंगे, तो समय जब आएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट ज़रूर दे जाएगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं अपने छात्रों की। तो पढ़ाई के समय आपके जो भी मित्र वगैरह हैं, उनसे आपको अच्छा खासा सहयोग प्राप्त होगा और आपका मन भी इस सप्ताह पढ़ाई में खूब लगेगा। हेल्थ की बात करते हैं, तो आपको पेट और कमर में तकलीफ हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, कमर में दर्द हो सकती है, तो आपको अपने खान-पान पे काफ़ी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि जो लोग प्यार मोहब्बत में हैं, तो आपके साथी का व्यवहार थोड़ा अनुचित रह सकता है आपकी तरफ। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे, बहुत ही अनुकूल रहेगा उनकी शादीशुदा ज़िंदगी। अब आपके लिए उपाय क्या है? तो आपको हनुमान जी को नारियल अर्पण करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर जो भी समस्याएँ हैं, वो आपकी सारी समस्याएँ हनुमान जी जल्द ही खत्म कर देंगे। अब बात करेंगे अपनी चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि वालों के लिए शुरुआत में मन थोड़ा-सा आपका उजड़ा-उजड़ा सा रह सकता है, क्योंकि आपके विरोधी बहुत एक्टिव रहने वाले हैं और आपके कार्यों में बाधाएँ आएँगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ सकता है। सोमवार की शाम से आपका जो समय है वो अनुकूल हो जाएगा। अचानक किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए मंगलकारी साबित होगी। परिवार से मतभेद आपके दूर होंगे और सहयोग भी मिलेगा। तो पिछले समय आपकी अगर अपने फैमिली में किसी से अनबन हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आपका जो ये मनमुटाव चल रहा था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। बुधवार की दोपहर से और शुक्रवार दोपहर तक अज्ञात भय रह सकता है, मतलब किसी चीज़ का कोई डर या किसी काम के ना होने का भय, किसी भी तरीके कुछ भी भय आपको सता सकता है। निराश करने वाली सूचनाएँ आपको मिल सकती हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा डल महसूस कर सकते हैं, बहुत ही निराशाजनक स्थिति रह सकती है आपके लिए। आपके व्यय बढ़ेंगे, लेकिन सप्ताह के अंत में जो समय है वो आपके फ़ेवर में हो जाएगा, अनुकूल रहेगा और काफ़ी अच्छा समय आप बिताएँगे। करियर की बात करते हैं, तो कारोबार, जो लोग व्यापार करते हैं उनका उन्नत रहने वाला है, व्यापारियों के लिए अच्छा है और नौकरी में बदलाव संभव है। तो जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो संभव है कि उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि छात्रों की, तो अध्ययन के प्रति जागरूक रहेंगे आप और संसाधन उपलब्ध होंगे, यानी कि आप जिन चीज़ों की मांग कर रहे थे अपने अभिभावक से, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं इस हफ्ता। हेल्थ की बात करते हैं, तो त्वचा और पैरों में आपकी समस्याएं हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या पैरों में दर्द हो सकता है, नसें खिंच सकती, कुछ भी हो सकता है।
तो उसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो स्पेशल एडवाइस है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। प्रेमी युगलों के लिए साथी से सुख मिलेगा और वैवाहिक जोड़ों के लिए जीवन साथी की बात ज़रूर आपको इस सप्ताह कोई चुभ सकती है। लड़ाई झगड़े में कहीं कोई ऐसी बात जो आपके दिल को लग जाए और फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। उपाय क्या है? तो दुर्गा जी को श्वेत पुष्प आप अर्पण करें, इससे माँ दुर्गा बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए रविवार को संतान से ज़रूर आपको सुख प्राप्त हो सकता है और उनसे आपको सहायता प्राप्त होगी, यानी कि अपने बच्चों से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। आय आपकी अच्छी रहेगी और सोमवार और मंगलवार को कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा-सा अपना मन लगाने की ज़रूरत होगी इन 2 दिन। क्योंकि कभी-कभी होता है कि आदमी का मन नहीं होता है काम करने का, फिर भी करना पड़ता है, तो यही स्थिति आपके साथ भी रहने वाली है। विरोधी परेशान कर सकते हैं, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। धन की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि आपका मन थोड़ा-सा विचलित रहेगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्र की दृष्टि आपको प्राप्त होगी, तो जो आपके विरोधी हैं, वो धीरे-धीरे स्वतः ही आप से दूर हो जाएँगे और आपके कार्यों में गति आएगी। शुक्रवार और शनिवार को किराएदार अगर आपने रख रखे हैं, तो वो आपको कुछ समस्या दे सकते हैं। जल्दबाज़ी में नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए जल्दबाज़ी में कोई भी काम आप ना करें और आस-पास के लोग विवाद कर सकते हैं, तो इससे का भी आपको ध्यान रखना हो उसका। आय आपकी स्थिर रहेगी, ना बढ़ेगी, ना घटेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। शनिवार की शाम शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। करियर की बात करते हैं तो व्यापार जो लोग करते हैं उनका व्यापार थोड़ा-सा मंद रहेगा, यानी कि ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी और नौकरी में अत्यधिक तनाव रहेगा। तो आपके ऑफ़िस में हो सकता है कि वर्कलोड आपके पास ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से आप मेंटल स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो छात्रों के लिए बेकार कार्यों में अपना समय व्यतीत आप ना करें, क्योंकि इस हफ्ते आपका बेकार की कार्यों में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा और पढ़ाई बाधित होगी। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दांत, कमर में दर्द और नसों में खिंचाव होने की समस्या सिंह राशि वालों आपको हो सकती है। अब बात करते हैं प्रेम की, तो जो लोग प्रेम में हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, तो उनके लिए साथी का व्यवहार आपका मधुर रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी अपने साथी के बर्ताव से। साथ ही जो वैवाहिक जोड़े हैं, पति-पत्नी हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, उत्तम रहेगा। तो कन्या राशि वालों, आपके सप्ताह की शुरुआत रहेगी आय में थोड़ी कमी के साथ। आपकी आय में कमी होगी, योजनाएं आपकी विफल हो सकती हैं और दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से आपको नुकसान होने की संभावना है। तो ये आपका शुरू रहेगा सप्ताह थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी परेशानी के साथ। हालांकि मंगलवार सुबह से कार्यों में आपके थोड़ा गति आएगी और आय में सुधार होगा। न्यायालय मामलों में सफलता मिलने के साथ-साथ कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि जो लोग कोर्ट कचहरी जिनके केस चल रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बुधवार को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, तो अगर आप सिंगल हैं, तो किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे आपका मन विचलित रह सकता है। गुरुवार शाम से समय आपके पक्ष में ज़रूर रहेगा और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी और आपको दूसरों को सहयोग देना पड़ सकता है, यानी कि हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, आपके हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप उसकी हेल्प कर दें। और शनिवार को समय अनावश्यक कार्यों में आपका बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे दिन शुरू हुआ और कहाँ दिन ख़त्म हो गया और वो कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं होगा, एक वेस्ट डे जिसको बोलते हैं ना, वो आपके लिए
हो सकता है। कारोबार की बात करते हैं तो व्यापार में जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए सहज रूप से संचालित होगा आपका काम, और नौकरी में लाभकारी स्थितियां आपको मिलेंगी, यानी कि जो भी होगी सिचुएशन वो आपके फेवर में रहने वाली है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई व्यवस्थित रहेगी और पर्याप्त सहयोग आपको मिलेगा, चाहे वो सहयोग टीचर का हो या फिर आपके साथियों का। हेल्थ की बात करते हैं तो आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो सकता है, कुछ को बुखार हो सकता है, तो ये थोड़ा सा सावधान रहने वाला सप्ताह रहेगा। प्रेम की बात करते हैं तो साथी के साथ विवाद हो सकता है, पर जो वैवाहिक जोड़े हैं उनमें थोड़ी दूरी बनी रह सकती है, यानी कि दोनों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, मतलब ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा। क्या करें? तो विष्णु जी को कच्चे दूध आप का जानते हैं भोग तुला लगाएं, राशि आपके के लिए लिए कैसा उत्तम रहेगा ये रहेगा। सप्ताह। तो इस सप्ताह की शुरुआत यानी रविवार और सोमवार को कार्यों में अधिकता रहने वाली है आपकी। बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे कामों में, और ज़मीन से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। तो जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी बेहतर रहेगा। विरोधी आपके शांत रहेंगे और हर ओर से आपको विजय की प्राप्ति होगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई आप देखेंगे। आय में आपकी वृद्धि होगी और छुपे स्रोतों से भी आपको धन लाभ होगा। तो ओवरऑल धन की स्थिति इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। इससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन किसी अज्ञात भय से आप परेशान भी रह सकते हैं। अब वो भय किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो हर इंसान के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को आवश्यक कार्यों के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। शुक्रवार और शनिवार को विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं, यानी कि एक्टिव होंगे, और जिससे अनावश्यक विवाद और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो बेकार के बहस से बचें, क्रोध से बचें, और किसी के साथ कुछ भी मतलब बुरा बोलने या बुरा करने से आप बचें, नहीं तो आप बेकार के विवादों में फंस सकते हैं। तो ये 2 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। कीमती सामान की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा आपको। हो सकता है कि आपका कोई कीमती सामान इस सप्ताह चोरी हो जाए, तो इसलिए आपको पहले से ही थोड़ा-सा सावधानी रखनी होगी अपने सामान के प्रति। कारोबार की बात करते हैं तो आपका जो बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी-सी स्थिर रहेगी। मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा उसमें, पर नौकरी में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। आपके ऊपर नई-नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, यानी कि थोड़ा बिज़ी रहने वाला है सप्ताह। स्टूडेंट्स के लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, लेकिन दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको अपना काम खुद करना चाहिए, और दूसरों पर नहीं होना चाहिए कि दूसरे आपकी हेल्प करेंगे तभी आप वो काम कर पाएँगे, अगर लाइफ में आपको कुछ अच्छा और बड़ा करना है। हेल्थ की बात करते हैं तो हल्का बुखार और थकावट आपको इस हफ्ता ज़रूर हो सकती है। साथी का सहयोग मिलेगा जो लोग प्रेम में हैं, और जो लोग वैवाहिक जोड़े हैं तो आपके बीच विश्वास कायम रहेगा, तो आपके बीच किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा इस सप्ताह नहीं होगा। क्या करें? तो भगवान श्री राम को सुगंधित पुष्प और इत्र अर्पित करें, आपके लिए अगली उत्तम राशि है रहेगा। वृश्चिक। फटाफट से जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। तो समय हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कार्यों में आपको लाभ मिलेगा और योजनाएं जो हैं आपकी पूरी तरीके से परफेक्ट होंगी, सफल होंगी, और धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आप भाग लेने का अवसर मिल सकता है, यानी कि शादी ब्याह पूजा पाठ में आप जा सकते हैं, और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, और घर की मरम्मत पर खर्च हो सकता है। तो आपके घर में रेनोवेशन का काम या कोई टूट-फूट हो गई है, उस पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। महिलाओं को कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, और राजनेताओं को पद लाभ की संभावना है। तो लेडीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा सप्ताह रहने वाला है, और जो हमारे नेतागण हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। यात्राएं सुखद होंगी, और नए संपर्क आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखे जाएंगे। शुक्रवार और शनिवार को वाहन का उपयोग
सावधानी से करें, ये आपके लिए एक चेतावनी है। 2 दिन आपको बहुत सँभल के गाड़ी चलानी है। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन योजनाएँ जो हैं वो आपकी बिगड़ सकती हैं। तो मित्रों से मिलिए, बातें करिए, मज़े करिए, पर किसी भी योजना पर काम मत करिए, कोई प्लानिंग मत करिए, क्योंकि वो प्लानिंग आपकी फ़ेल हो सकती है। व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा और नौकरी में पदोन्नति संभव है, यानी कि व्यापारी के लिए भी अच्छा सप्ताह है और नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी अच्छा है। छात्रों के लिए देखते हैं तो अध्ययन के साथ-साथ अन्य रुचिकर गतिविधियों में आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो आँख और कान की समस्या आपको हो सकती है। पीठ में जकड़न आप महसूस कर सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। और जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम प्रस्ताव स्वीकार हो सकते हैं। अगर आप किसी को प्रपोज़ करते हैं, तो वहाँ से आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। जीवन साथी हैं, शादीशुदा लोग हैं, तो उनको ये सप्ताह सुख मिलेगा। क्या करें आप? तो गुरु और माता-पिता का आशीर्वाद लें, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी आराधना है। अपने माँ-बाप की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो आप ये करिए, आपका उत्तम ही उत्तम रहेगा, मंगल ही मंगल होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है, जिससे आपकी आय में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ आप देखेंगे। नेक्स्ट मंगल और बुधवार को जो आपकी आय के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ़ ऐसा ही नहीं होगा कि आपकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। निकट के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो अपने ही क्लोज़ लोगों से आपको सचेत रहना होगा, इसलिए सतर्क रहिए। योजनाएँ गुप्त रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी बात किसी को ना बताएँ, काम पूरा होने से पहले। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, तो उसे डिस्क्लोज़ ना करें, क्लोज़ ही रहने दें, छुपा ही रहने दें और अपनी बातें किसी को ना बताएँ। आवश्यक यात्राओं का योग बन रहा है, वाहन का उपयोग करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी और पॉसिबल हो तो आप वाहन ना ही चलाइए, तो वो भी ठीक रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को परिवार के साथ आपका समय बिताने का आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और आप उनके साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएँगे। कार्य समय पर आपके पूरे होंगे, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। शनिवार को आलस के कारण कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, तो कभी-कभी होता है कि इंसान का हम क्योंकि इंसान है ना, मशीन नहीं है, तो कभी काम करने का मन नहीं करता है, दिल नहीं होता है, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो इसकी वजह से आपके काम थोड़े बिगड़ सकते हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करते हैं तो व्यापार आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगा, तो व्यापारियों के लिए थोड़ा-सा ठीक नहीं है ये सप्ताह। नौकरी में अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है, तो काफ़ी वर्कलोड रहने वाला है नौकरी वाले करने के लिए, नौकरी करते हैं जो लोग उनके लिए। छात्रों के लिए शिक्षकों का सहयोग आपको मिलेगा और प्रोजेक्ट आपके सफल होंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो दाँत और कमर में दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। साथी के विचार आपसे अलग हो सकते हैं, तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो लोग प्रेम में हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन वालों के लिए अच्छा समय है, उनका जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। क्या करें? शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ, ऐसा करने से धनु राशि आपके लिए मंगल होगा। बात करते हैं मकर राशि की, तो रविवार और सोमवार को क्या करना है और क्या नहीं, ये समझ पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कार्यों में बाधाएँ आ सकती हैं, विरोधी आपके ऊपर बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे, तो ये जो समय है, ये आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। इस समय आपको शांत रहना होगा और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और अगर आपने सही तरीके से इनका सामना कर लिया, तो आप इनमें ज़रूर जीतेंगे। कोई नया काम आरंभ करना समस्याएं आपकी बढ़ा सकता है, तो कोई भी नया काम आप शुरू नहीं करेंगे इन 2 दिन। मंगलवार और बुधवार को स्थिति आपकी अनुकूल होगी, कार्यों में गति आएगी और लाभ मिलेगा।
गुरुवार का दिन भी शुभ रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को पराक्रम में आपकी ज़रूर वृद्धि होगी और भाई-बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करते हैं तो व्यापार में आप जोखिम ना लें। जो लोग व्यापार करते हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप किसी भी तरीके का रिस्क ना लें, कहीं पे भी अपना पैसा ज़्यादा संख्या में इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी में शांतिपूर्वक अपना काम करते रहिए और यह सप्ताह आपको ऐसे ही बिताना है। शिक्षा की बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। अभ्यास जारी रखिए क्योंकि अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई में। हेल्थ की बात करते हैं तो नसों, सिर, कमर और कंधों में आपके दर्द हो सकता है, तो आप सावधानी रखिए। मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्रेम की, तो जो लोग प्रेम में हैं, साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, आपसी कहा-सुनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए ये सप्ताह बेहतर है और जीवन साथी आपका सहारा बना रहेंगे, आपका पूरा सहयोग देंगे आपको। उपाय क्या है आपके लिए? तो हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पित करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों, आपकी आय में वृद्धि होगी जिससे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्यों में तेजी आएगी। आपके जब आय में वृद्धि होगी तो आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। आपको सहयोग प्राप्त होगा, वो सहयोग आपको किसी से भी प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार के सदस्यों से प्राप्त हो सकता है, जीवन साथी से प्राप्त हो सकता है, दफ्तर में काम करने वाले सहयोगियों से प्राप्त हो सकता है, दोस्त से मिल सकता है, यानी किसी से भी आपको हेल्प मिल सकती है। स्थायी संपत्ति से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बुधवार और गुरुवार को परिवार के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कुछ झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ कहा-सुनी हो सकती है। कीमती सामान आपका गुम हो सकता है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। शुक्रवार और शनिवार को समय आपके अनुकूल रहेगा और नुकसान की भरपाई होगी और विवाद आपका समाप्त हो सकता है। तो हो सकता है जो चीज़ खोई हो, वो चीज़ आपको वापस मिल जाए और जिनसे विवाद हुआ है, वो उनसे आपकी सुलह हो जाए। तो दोनों सूरतों में ये सप्ताह का अंत आपके लिए शुभ ही रहेगा। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में सफलता आपको मिलेगी जो लोग व्यापार कर रहे हैं, और जो लोग नौकरी में हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना है। तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनकी तलाश खत्म होती हुई दिख रही है। छात्रों की बात करते हैं तो पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और समय पर कार्य आपके पूरे होंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो कंधे और कमर में दर्द हो सकता है आपके, और दाईं तरफ की दाढ़ की समस्या हो सकती है, यानी कि दांत से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। साथी का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी से तनाव हो सकता है। तो जो लोग प्यार मोहब्बत में हैं, तो उनके लिए तो ये सप्ताह अच्छा है, पर जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके बीच तकरार हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। क्या चलिए करें बात आप? तो करते हैं दुर्गा मीन जी को राशि की, मिष्ठान अर्पित हमारी करें, अंतिम आपके राशि लिए तो सप्ताह की उत्तम रहेगा। शुरुआत कार्यों में अधिकता और व्यस्तता के चलते आपकी काफ़ी बिजी होने वाली है, और सफलता की बात करते हैं तो सफलता के साथ ही होगी, यानी कि इस सप्ताह की शुरुआत में काम तो अधिक रहेंगे पर उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। धन लाभ और रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, तो दोनों ही सूरतें में आपके लिए अच्छा ही है। सरकारी लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी आपको। योजनाओं में सफल होंगे आप लोग। तो जो भी आप लोगों ने योजनाएँ बना रखी हैं कि हमें ये काम करना है इस सप्ताह, वो सप्ताह में किए गए काम आपके पूरे हो जाएँगे। और सुखद यात्राएँ रहेंगी, तो जो आप यात्रा कर रहे हैं, अगर काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं शुक्रवार और शनिवार को समय फिर आपके अनुकूल रहेगा। कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है और संपर्कों का आपको लाभ मिल सकता है, और ये लाभ आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, आपके बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं काम की, प्रोफ़ेशन की, तो जो लोग व्यापारी हैं, तो उनके लिए उन्नति भरा ये सप्ताह रहने वाला है, यानी कि व्यापार में आपकी उन्नति होगी। जो लोग नौकरी में हैं, तो
आपको अधिकारी संतुष्ट रहेंगे, यानी कि आपके काम से जो आपके सीनियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। जो लैब से रिलेटेड आपके काम हैं, प्रोजेक्ट हैं या जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस सब। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से कमर दर्द और पेट में तकलीफ आपके हो सकती है। दाहिने हाथ में आपके दर्द हो सकता है और ये दर्द सीज़नल भी, जब समय वेदर चेंज होता है तो दर्द होता है या कोई और समस्या के चलते हो सकता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रेम की, तो जो लोग प्रेम में हैं उनके साथी से शिकायतें मिल सकती हैं, यानी कि नोक-झोंक हो सकती है। आपके साथी को आपसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं आप बात करते हैं वैवाहिक जोड़ों की, तो वैवाहिक जीवन उनका सुखद रहने वाला है। उनका आपस में किसी प्रकार का कोई तकरार नहीं होगा। क्या करें आप? शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें, आपके लिए शुभ रहेगा।